देखिए, राजस्थान में बीजेपी एक बड़ा गेम करने जा रही है और इसका संकेत चुनाव के पहले से मिलने लगा था। राजस्थान में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और अब बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है। बाबा बालकनाथ कौन है, हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि बाबा बालकनाथ जो है वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, वही संप्रदाय जिससे योगी आदित्यनाथ आते हैं। यादव जाति से आते हैं बाबा बालकनाथ, और अगर उनके आप लुक को देखिए तो उन्हें राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। अलवर से मौजूदा समय में सांसद हैं, विधायकी का चुनाव भी लड़े, जीत गए और अब दिल्ली से उनको कॉल आया है। अमित शाह से मुलाकात करने बालकनाथ जो है वो पहुंच चुके हैं। तो आप समझिए कि अलवर और पूरे राजस्थान का जो यादव समाज है वो खुलकर इस बार बीजेपी को वोट कर दिया और यही कारण रहा कि बीजेपी को इतनी बड़ी बहुमत जो है वो राजस्थान में मिलते हुए दिखी है। पहले आपको जरा सा हम बालकनाथ के बारे में बता देते हैं। देखिए, महंत बालकनाथ योगी अलवर लोकसभा से सांसद हैं और उनका नाम भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में आता है। हिंदुत्ववादी छवि के हैं, भागवा पहनते हैं और खुलकर हिंदुत्व विचारधारा की जो बातें हैं वो सामने रखते हैं। अलवर के आसपास के क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और वे भाजपा के हिंदुत्ववादी चेहरे पर एकदम फिट बैठते हैं। चुनाव से पहले ही उन्होंने राजस्थान में उपाध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी उनको दे चुकी थी। मतलब चुनाव के पहले से बीजेपी ये संकेत देने लगी थी कि अगर राजस्थान फतह करती है भाजपा तो महंत बालकनाथ योगी को बड़ी जिम्मेदारी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा देने जा रही है। बाबा बालकनाथ की तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ की जा रही है। उन्हें राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। इसका कारण है कि बालकनाथ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं। अगर आप उनके लुक को देखें तो योगी आदित्यनाथ से मिलता जुलता सा बालकनाथ दिखते हैं और भागवा कपड़े भी पहनते हैं और ऐसे तमाम लोग राजस्थान में हैं जो अब शायद वसुंधरा राजे से ऊब चुके थे। वसुंधरा राजे इस चुनाव में कोई एक्टिव भी नहीं दिखी है और अब दिल्ली से जब से कॉल आया है बालकनाथ महंत बालकनाथ योगी को, तब से इस बात की चर्चा बेहद तेज हो चली है कि उन्हें ही राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 1984 के 16 अप्रैल को राजस्थान के अलवर जिले के कोहराना गांव में एक किसान परिवार में जन्मे महंत बालकनाथ योगी का पूरा परिवार लंबे समय से जल कल्याण और साधुओं की सेवाओं में जुटा रहा। 6 साल की उम्र में उनके परिवार ने आध्यात्म का अध्ययन शुरू किया और अब वो नाथ संप्रदाय के महंत हो चुके हैं। अब इसका आप इस तरीके से इसको समझिए कि जैसे आज योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से पूरे देश में पैन इंडिया आप कहिए राजपूतों के इकलौते नेता बनकर उभरे हैं और इतना उनका प्रभाव है कि योगी कहीं भी चले जाते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या फिर झारखंड हो या कोई भी राज्य हो, तो वहां के जो राजपूत हैं वे उनसे बेहद प्रभावित रहते हैं। हालांकि देखिए, जो नाथ संप्रदाय के महंत लोग होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। बावजूद इसके पूरे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, पूरे देश में कहिए कि जाति से कोई अछूता नहीं रहता है। उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ को आज भी जो राजपूत समाज है वो अपना बेटा, अपना भाई मानता है और यही गुणागणित जो है वो बालकनाथ योगी के साथ भी बैठेगा। मतलब बिहार में जो काम यादव नेता नहीं कर पाए, चाहे नित्यानंद राय हो, नंद किशोर यादव हो या बीजेपी का आप कोई भी यादव नेता का नाम रख लीजिए, वो यादव वोट बीजेपी की तरफ कभी ट्रांसफर नहीं करा पाए। तो ये संभावना भी जताई जा रही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का विधानसभा का रण होगा, उसमें बालकनाथ योगी जो है वो यादव समाज के लिए, यादव समाज से बीजेपी के लिए वोट मांगने बिहार और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ झारखंड का दौरा भी कर सकते हैं। हालांकि ये भविष्य का बात है, लेकिन मौजूदा समय में ये बड़ी खबर राजस्थान से सामने आ रही है, जहां महंत बालकनाथ योगी को अमित शाह के द्वारा दिल्ली बुलाया गया है और ये चर्चा बड़े परवान पे है कि उन्हें राजस्थान की गद्दी सौंपी जा सकती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।